136 साल पुरानी एक मस्जिद जहां दशकों से लोग नमाज पढ़ने जाते रहे, लेकिन अब अचानक वहां पर नमाज बंद हो। क्यों? क्या सरकार मस्जिद हटाने जा रही है? क्या यह सिर्फ सुरक्षा का मामला है या फिर उसके पीछे एयरपोर्ट विस्तार की पूरी कहानी छिपी है? नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आज बात करेंगे कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर मौजूद उस बाकरा मस्जिद की, जिसे गौरीपुर जामा मस्जिद भी कहा जाता है। एक ऐसा धार्मिक स्थल जो एयरपोर्ट बनने से भी पहले का है, लेकिन आज उसी की वजह से सुरक्षा, रनवे और राजनीति तीनों की बहस तेज है। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर में मौजूद करीब 136 साल पुरानी बाकरा मस्जिद में आम लोगों की एंट्री फिलहाल रोक दी गई। इसके साथ ही वहां पर नियमित नमाज भी बंद कर दी गई है। एयरपोर्ट प्रशासन का यह कहना है कि वो फैसला सुरक्षा कारणों से ले रहे हैं। शुरुआत में यह बताया गया था कि मस्जिद तक आने वाली जो सड़क है बारिश से खराब हो गई है और उसकी मरम्मत के लिए 2 दिन तक रास्ता बंद रहेगा, लेकिन सड़क की मरम्मत पूरी होने के बाद भी नमाज शुरू नहीं कराएगी। यहीं से जो विवाद है उसने तूल पकड़ लिया। अब तक वहां नमाज पढ़ने जाने वाले लोगों को सीआईएसएफ की निगरानी में सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर प्रवेश दिया जाता था, लेकिन ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी कि बीसीएएस ने इस व्यवस्था पर एक सवाल उठाया। एजेंसी का कहना है कि इतने संवेदनशील एयरपोर्ट क्षेत्र में सिर्फ आधार कार्ड के भरोसे लोगों को प्रवेश देना सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं माना जा सकता। अब इसी के बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने एंट्री रोकी। सिर्फ सुरक्षा नहीं, रनवे भी इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि असली कहानी वहां से शुरू होती है। यह मस्जिद एयरपोर्ट की सेकेंडरी रनवे से लगभग 165 मीटर की दूरी पर है, जबकि नियम के अनुसार किसी भी स्थायी ढांचे की दूरी इससे अधिक होनी चाहिए। यह भी बताया जाता है कि इसी वजह से रनवे का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ, बड़े विमानों के संचालन में दिक्कत आई और सेकेंडरी रनवे पर आधुनिक नेविगेशन सिस्टम लगाने में भी परेशानी होती रही। एयरपोर्ट विस्तार की अगर बात करें तो योजनाओं में भी ये मस्जिद लंबे समय से चर्चा का विषय रही है, लेकिन मस्जिद वहां पर बनी कैसे, इसके पीछे का इतिहास क्या है, वो भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। ये मस्जिद एयरपोर्ट के अंदर नहीं बनाई गई थी, बल्कि जब ये मस्जिद बनी थी तब वहां पर एयरपोर्ट था ही नहीं। बताया जाता है कि इसका निर्माण 1890 के आसपास हुआ। उस समय वहां एक गांव था। बाद में 1924 में ब्रिटिश शासन के दौरान डमडम एयरफील्ड बना और फिर धीरे धीरे एयरपोर्ट का विस्तार होता चला गया। गांव हट गए, लेकिन मस्जिद वहीं रह गई। अब यही वजह है कि आज ये एयरपोर्ट की सीमा के भीतर दिखाई देती है। अब ये जो मस्जिद यहां पर है, इसको पहले भी हटाने की कोशिश यहां से की गई है। ये कोई नया विवाद नहीं है। कई वर्षों से इस मस्जिद को दूसरी जगह पर स्थानांतरित करने की चर्चा होती रही। अलग अलग सरकारों के समय बातचीतें भी हुई, लेकिन किसी नतीजे तक जो ये बात है वो पहुंच नहीं पाई। अब हाल के महीनों में एयरपोर्ट विस्तार और सुरक्षा को लेकर के मुद्दा फिर से तेज हुआ और अब प्रशासन ने आम लोगों की एंट्री पर रोक लगाई। मस्जिद कमेटी और स्थानीय लोगों का इस पूरे मामले पर कहना है कि दशकों से लोग यहाँ पर तय नियमों के तहत नमाज पढ़ने आ रहे हैं। उनका यह दावा है कि पहले भी आधार कार्ड दिखा करके प्रवेश मिलता था और कभी ऐसी समस्या आज तक नहीं आई, लेकिन कमेटी ने प्रशासन से लिखित स्पष्टीकरण भी मांगा है। आखिर नमाज शुरू कब से होगी? विरोध के तौर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की भी जो घोषणा है वो यहां पर की गई। तो फिलहाल एयरपोर्ट प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा पूरी होने तक सार्वजनिक प्रवेश यहां पर बंद रहेंगे। दूसरी तरफ मस्जिद कमेटी बातचीत के जरिए समाधान चाहती है, यानी कि फिलहाल मामला सिर्फ धार्मिक स्थल का नहीं है, बल्कि एयरपोर्ट की सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के विस्तार और सार्वजनिक आस्था तीनों के बीच संतुलन का है। अंतिम फैसला क्या होगा, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। अब ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नमाज रुकी क्यों, सवाल ये भी है कि जब कोई धार्मिक स्थल एयरपोर्ट से भी पुराना हो तो विकास, सुरक्षा और आस्था, इन तीनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस।